साथी नमस्कार, आप सबका स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल पर आपको नरमा, कपास, सरसों के भाव के साथ साथ देश की मुख्य फसलों के बारे में भी जानकारी दी जाती है। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। दोस्तों, सबसे पहले नरमा को लेकर बात करते हैं तो नरमा के अंदर तेजी कायम है। आज काफी मंडियों के अंदर नरमा 10,000 से ऊपर गया है। इंटरनेशनल मार्केट के अंदर नरमा की डिमांड अच्छी बनी हुई है। आज वायदा के अंदर नरमा 38,000 रहा, जिसके कारण हाजिर के अंदर भी नरमा के भाव अच्छे बने रहे। नरमे के अंदर कल 11,000 तक गए थे भाव। इतनी तेजी आज नरमा के अंदर नहीं थी, लेकिन कह सकते हैं कि नरमा के अंदर मंदी भी नहीं है। एक्सपर्ट कहते हैं कि अभी नरमा के अंदर कोई दबाव वाली बात नहीं है। 10 फरवरी को जो मीटिंग होनी है, पहले थोड़ा सा मंदा उसके अंदर माहौल बनाया जा सकता है। बाकी इंटरनेशनल मार्केट के अंदर अब यह तय करेगा कि आगे नरमा के क्या भाव रहे हैं। आज नरमा के भाव की बात करें तो गंगानगर के अंदर 10,141, अबोर के अंदर 10,120, नरवाना के अंदर 9660 रुपए, संगरिया के अंदर 10,271, बरवाला के अंदर 9800 रुपए, केसरी सिंहपुर के अंदर 10,441, रावसर के अंदर 10,200, अनूपगढ़ के अंदर 10,490, एलनाबाद के अंदर 10,059 रुपए, अबोर के अंदर 10,120 रुपए आज नरमा बिका है। दोस्तों, आज ग्वार की बात करें तो ग्वार के अंदर आज हमें 25 रुपए की तेजी देखने को मिली है। कच्चे तेल के अंदर भी आज बढ़ोतरी देखने को मिली है, जो ग्वार के लिए अच्छा साबित हो सकता है। आज कच्चा तेल $91 प्रति बैरल के हिसाब से चढ़ गया है। रूस और यूक्रेन के बीच संकट और गहरा होता जा रहा है, जिसके चलते इस हफ्ते के अंदर कच्चे तेल के भाव $60 प्रति बैरल के हिसाब से बढ़ा है। ग्वार की डिमांड अमेरिका के अंदर और ज्यादा हो सकती है। जिस हिसाब से तेल के दाम बढ़े हुए हैं चुनाव के चलते, भारत के अंदर भी अभी तेल के दाम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि जो चुनाव चल रहे हैं भारत के अंदर। और अब ये भारत ये प्रयास कर रहा है कि वो बाहर से तेल कम से कम आयात किया जाए, क्योंकि भारत में कच्चे तेल के दाम बढ़े हुए हैं और अगर इसको नहीं संभाला तो चुनाव के बाद भारत के अंदर 150 रुपए पेट्रोल देखने को मिल सकता है। आज ग्वार के भाव की बात करें तो 28 जनवरी के बाद ग्वार में फिर से बढ़वार देखने को मिल रही है। ग्वार के अंदर वायदा बाजार रहा 11,900 रुपए और ग्वार सीड का भाव रहा 6,000 से लेकर 6,400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। सोमवार से नए ग्वार के भाव देखने को मिल सकते हैं, जिसके हिसाब से ग्राफ और तेल के भाव ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं। उस हिसाब से इंटरनेशनल मार्केट के अंदर ग्वार की डिमांड होते हुए ग्वार की फसल को कोई बेच नहीं रहा इस भाव के अंदर, क्योंकि बड़े व्यापारियों को यह पता है कि भाव और बढ़ने वाले हैं। 2012 के अंदर एक बार क्रूड ऑयल का भाव ऊपर गया था, वहां पर 112 से लेकर 120 तक भाव गया था, जिससे अमेरिका को अपने तेल के कुओं को सफाई के लिए ग्वार की आवश्यकता पड़ी थी। इस बार तेल के 7 सालों में पहली बार ऊंचाइयों को छुआ है। हो सकता है कि आने वाले टाइम के अंदर 110 से 120 प्रति बैरल के हिसाब से ये तेल हो जाए। तो आपको मार्केट के अंदर नजर बनाए रखनी है। जैसी कोई नई अपडेट आती है ग्वार को लेकर, आपको इस चैनल के जरिए पहुंचा दी जाएगी। आज सरसों को लेकर बात करें तो सरसों के अंदर अभी भी मंदा चल रहा है। कई जगहों पर नई सरसों भी आ चुकी है। सरसों पहले ही वायदा बाजार से बाहर है। सरसों का समर्थन मूल्य 5500 के आसपास रहने वाला है। हाजिर में सरसों के भाव 5,000 तक बिक सकती है। इसके ज्यादा तेजी सरसों के अंदर नए सीजन में नहीं होगी, क्योंकि इस बार बम्पर पैदावार सरसों की है। इस बार पंजाब जैसे क्षेत्रों के अंदर भी सरसों की बिजाई है, तो इस बार खेती के अंदर 20 से 30% की अधिक पैदावार होने की उम्मीद है। अब मौसम भी खिल चुका है। मौजूदा हालात के अंदर सरसों की डिमांड अधिक है, क्योंकि सरसों उपलब्धता बहुत कम है। सरसों में भाव मिलों के हिसाब से चल रहा है। मिल जितना चाहे उतना भाव बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं, उसी हिसाब से भाव चल रहे हैं। अगर सरसों वायदा से बाहर नहीं होती तो भाव अच्छे मिलते। अब 10 तारीख की मीटिंग के बाद अब सरसों का 10 दिन के अंदर अंदर ये फैसला हो जाएगा कि भाव ऊंचे रहेंगे या नीचे रहेंगे। सरसों के आज के भाव की बात करें तो जयपुर के अंदर 7850 रुपए, आदमपुर के अंदर 6940 रुपए, दिल्ली के अंदर 7,751, सिरसा के अंदर 7,050 रुपए, गंगानगर के अंदर 7,192 रुपए, अलवर के अंदर 7400 रुपए, बीकानेर के अंदर 6800 रुपए, एलनाबाद के अंदर 6,940, बठिंडा के अंदर 7425 रुपए के हिसाब से सरसों बिक रही है। साथ ही आज के टाइम खेती के अंदर बदलाव की जरूरत है। खेती के अंदर रुचि की बात करें तो अंचल के किसानों की अब फिर से जैविक खेती की ओर रुचि बढ़ती जा रही है। इसका कारण सरकार द्वारा किसानों को प्रोत्साहन देना है। दूसरी ओर डीडी ब्लॉक सहित विभिन्न प्रदेशों के अंदर जैविक उत्पाद की मांग बढ़ती जा रही है। जैविक खेती करने से किसानों को अधिक लाभ मिल रहा है। जैविक खेती अपनाने का मुख्य कारण यह है कि लगातार रासायनिक खाद का उपयोग करने से जमीन की उर्वरा शक्ति खत्म हो गई है, जो किसानों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। युवाओं को आगे आकर इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। तो दोस्तों, ये थी आज के समाचार। मिलते हैं कल इसी टाइम। धन्यवाद।